नमस्कार व्यूअर्स। आज की जो रीडिंग मैं कर रही हूँ ना, ये सिर्फ अपने लिए, अपनों के लिए, आप नहीं, अपने लिए। और ये रीडिंग मैं इसलिए लेके आई हूँ कि हम ज़रूरत से ज़्यादा अपना सोचना बंद कर देते हैं और मतलब दूसरे को के लिए अपना आप को बिल्कुल ही दांव पर लगा देते हैं। इस तरह के हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं रीडिंग उनके लिए कर रही हूँ कि आप लोग अपने लिए कभी दया करो, अपने ऊपर दया करो, अपने ऊपर थोड़ी दया करो। क्योंकि आप जितना भी दूसरे के लिए सोचते हो, दूसरे के लिए करते हो, दूसरे के चिंता में आपका पूरा मतलब टाइम बीतते हैं, और ये आप उनको क्या होगा, इसको क्या होगा, उसके उपकार ना करो तो कैसे चलेगा, इस तरह सोचते हो आप। और अपना आप को आप कितना दबाव में रखते हो। तो इसके लिए अपना आप को आप मुक्ति देना चाहिए। आप अपने ऊपर दया करो। लोग गुहार करते हैं कि हम पे दया करो, हम पे हमारी मदद करो, हमसे मतलब साहाଯ୍य मतलब करो। तो इस तरह हम हमें मददगार बनो हमारी। मगर मैं तो ये कहूँगी कि आप अपना आप को दया करो, अपना आप को मतलब फरियाद करो, अपना आप को दया करो, अपना आप को थोड़ा मदद करो, अपने आप को थोड़ी उपकार करो। आप अपने लिए हर वक्त आप अगर दूसरे के लिए सोचते सोचते अपना जीवन बिताओगे तो आप अपने लिए कब करोगे दया, कैसे दया कर पाओगे। अगर आप दूसरे के लिए सोचते सोचते, चिंता करते करते, और आप सब कुछ मतलब दूसरे के लिए जब कर रही है, तो आप अपना आप को कष्ट नहीं दे रही है। किसी को कुछ करना है, लेना है, उपकार करना है, आपके पास हो तो करे। मगर कोई कोई हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, ऐसा भी कोई कोई है इनमें से जो अपने पास ना होने के बावजूद वो दूसरे को ना नहीं कह पाते। तो जैसे कि किसी को ये पैसे की ज़रूरत है और वो आदमी आपसे कहा कि मुझे मदद करो, मेरी पैसे की ज़रूरत है, किसी तरह आप इंतज़ाम करो। आपका ना बोलने की आदत नहीं है। आप कह देते अच्छा ठीक है, हम करते हैं, आप चिंता ना करें। हाँ हाँ ठीक है, टाइम पे आपके पास पैसा पहुंच जाएगा। हाँ हाँ ठीक है, हम वो काम आपको कर देंगे। ये तो आप कह दिए, मगर आपको व उनको जिसका पर कहा, उनको पता है आपका किस तरह मजबूरी की सामना करना पड़ता है, कितना परेशानी की सामना करना पड़ता है। किसी से कर्ज लेके आप सामने वाले जो मांगा था आपने उसको ज़रूरत पूरी कर रहे हैं। किसी से कर्ज लेके आपके पास नहीं है तब भी, क्योंकि सामने वाले को आपको खुश करना है, तो आपने कर्ज ले लिए। कर्ज उसको उसको तो सामने वाले को उपकार हो गए। अब आपके पास कितना आपने अपने आप को तनाव में डाल दिए। पैसा पेमेंट आपका करना है, जिससे आपने कर्ज लिए, टाइम पे ना पेमेंट करो तो आपका चिंता खाई जाती है। आप मान सम्मान की आप बहुत ही ज़्यादा प्यारा है आपकी, तो आप वो चिंता करते रहते हो जो हमारी जबान खराब ना हो, हमने उसको जबान दिए और हमें इंतज़ाम करनी है। तो अपना आपको आप कितना दुखी कर लिए। तो थोड़ी आप पे आप दया करो। इस तरह आप सबकी अगर ज़रूरत है अपना सिर पे लोगे तो अपना आपको कैसे मतलब आप सही ढंग से आप मतलब बचा पाओगे, बताओ, बताइए तो कैसे आप ये सोचने की बात है। उपकार करना अच्छी बात है, मगर हमेशा कोई भी आके कहे सबके लिए हाँ भरना, ये अपने ऊपर नाइंसाफ़ी होती है। और आप इतना अपने आप पे नाइंसाफ़ी ना करें, थोड़ा आपसे रहम करें, आपसे थोड़ा दया करें, आपको अपने लिए थोड़ा आप उपकार करें कि आप ऐसे ही उलझन में ना फंसे जो आपको इतना परेशानी की सामना करना पड़ता है और करना पड़ेगा। तो क्यों आप इस तरह कर रही हो।
क्या कभी आप अपने लिए कुछ किए हैं? अपने लिए कुछ सोचा है? अपने लिए कुछ मतलब बनाया है? अपने लिए कुछ भी नहीं किया ना अब तक। तो मैं तो ये कहूँगी, तो फिर कम से कम दूसरे की उपकार करते करते अपना आप को तो इस तरह बांध ना लो कि आप मतलब ये तनाव में आके, टेंशन में आके आप बीमार पड़ जाओगे। तो उपकार करने वाला क्या हमेशा आपकी मदद करने आएगा? आपको बचाने आएगा? आपको भी इसी तरह वो उलझन में डाल के मदद करेगा? तो ये सवाल आपका दिल दिमाग में क्यों नहीं आ रहा है? इसका कारण क्या है और इसकी उपाय क्या है, आज मैं टैरो कार्ड रीडिंग में आपको बता रही हूँ। पेज ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी आ रही है देखिए। ओहो, 3 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए तो कितना आक्रामक शब्द वो हो रही है, घटना घट रहे आपके ऊपर। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 कार्ड लूँगी मैं हमेशा के जैसे हम लेते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, दो पेज आइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स उल्टा में आई है। ये है आज की रीडिंग हमारी। तो आप अपना आप से थोड़ी दया करो और इस तरह परेशान में ना डालो। देखिए ना, इसमें भी आई है, 5 ऑफ कप्स में भी आए हैं उल्टा रिवर्स में। तो आप कब तक अपना आप को इस तरह उलझन में रखोगे, इतना परेशान करोगे अपना आप को, इतना मतलब तनाव और टेंशन में बांध के रखोगे? आपका भी कुछ ज़िंदगी है कि नहीं है? और वो आप ज़िंदगी हंसी खुशी में जीना चाहते हो कि नहीं? और हंसी खुशी में जब आप जीना चाहोगे तो आपका अगर तबीयत खराब हो जाए, आपके दिमाग में इतना बोझ बना रहे, आप परेशान रहे, तो कैसे हंसी खुशी से ज़िंदगी बिताओगे? जब आपका शरीर खराब हो जाएगा इस तरह और फिर बीमार हालत में आप कैसे अपना खुशहाल ज़िंदगी बिताओगे बताओ? कोई बीमार इंसान को मतलब हमेशा झेलना, चाहे वो कितने भी अपने हो, बोर हो जाता है, उब जाता है, वो इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। आपको पता नहीं है, भगवान करे ऐसा परेशानी में आप ना आए। इसीलिए मैं कह रही हूँ, अपना आपको थोड़ी दया कीजिए। कोई भी देखिए, कोई भी सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो, जो आपका बस के है, थोड़ी बहुत किसी को मदद कभी कभार कर दिया तो अच्छी बात है। मगर ये नहीं कि कोई भी आके रिश्ते नाते, फैमिली मेम्बर, आसपास के लोगों ने जो भी कहे तो सब में आप हाँ भरते हैं। जो हमारे प्यारे प्यारे व्यूअर्स के लिए मैं बोल रही हूँ, जो सब में हाँ भरते हैं, वो बहुत गलत बात है अपना आप के लिए। कभी कभार अपना सिचुएशन, परिस्थिति, मतलब अपना लेवल देख के फिर आप सबको मतलब हाँ भरे कि आप हाँ भर रहे, तो आपके लिए कोई टेंशन वाली बात तो नहीं है, आपके ऊपर कोई बोझ तो नहीं आने वाले, आपको कोई मतलब परेशानी की सामना तो नहीं करना पड़ेगा आगे। तो फिर वो सोचे समझे और फिर जाके दूसरे को हाँ भरे या उसका परेशानी जो है आप दूर करने की कोशिश करें। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ। एक ऐसे ही मतलब फैमिली में एक मेम्बर थी, मतलब वो हमेशा अपना फैमिली के लिए जी जान से रखते थे कि उसका फैमिली उनके लिए सब कुछ है। ये वो मानते थे शुरू से, और वो बच्चे की शुरू से ही अपना फैमिली में रिजेक्ट किया जाता था, क्योंकि वो घर में, अब क्या बताएंगे आपको, घर में जो है वो लड़की लड़का वाली बात होती है ना,
तो आप पिछले समाज में तो पिछले क्या अभी भी चलते हैं, जैसे 2 4 5 6 लड़कियां होती हैं तो वो फैमिली कितना उब जाते हैं और वो सोचते हैं कि भगवान एक लड़का हो जाए, लड़की और नहीं चाहिए। अगर उन लोग की वो प्रार्थना वो मन्नत वो मंदिर में जाना वो मतलब व्रत रखना सब बेकार हो जाए और फिर लड़की आ जाए तो उस लड़की की नसीब में क्या होता है। मगर फिर भी वो तो फैमिली को सब रिजेक्ट तो करेगा ही ना उन्हें। तो उसी सिचुएशन में भी वो लड़की शुरू से लेके बचपन से लेके हमेशा उसका फैमिली कैसे सुख से रहे शांति से रहे वही चेष्टा की जा रही है और बहुत दुख झेले अपने ऊपर बहुत ज़्यादा। फिर भी वो बड़े होते गए, फिर भी मतलब वो अपने लिए कभी नहीं सोचा। फिर वो पढ़ लिख के किसी तरह मतलब कुछ भी करके ट्यूशन करके पढ़ाई वढ़ाई करके कुछ मतलब नौकरी वगैरह करके किसी भी तरह उसको फैमिली को वो मदद करते आए। जैसे शादी होने के बाद भी उसके आचरण के बारे में पता चला, ससुराल वाले भी उसे शोषित करने लगी और बिहार वाले भी। वो सांस नहीं ले पाते थे, वो किसी को दुखरा नहीं कह पाते थे, उसका दुखरा सुनने वाला कोई भी नहीं है, ना ससुराल वाले थे ना बिहार वाले। वो सबको जी जान से मदद करते रहे। उसका पास नहीं है तो कर्ज लेके किसी तरह मतलब उसका जेवर बेच के उसका यहाँ तक कि उसे गाड़ी जो भी उसके हस्बैंड की जो गाड़ी खरीद के दिए थे मतलब मोटरसाइकिल वो भी बेच बाच के उसका रिश्तेदार ने पैसा ले जाते थे से कान भर भर के और उसके मतलब पूरा वैवाहिक जीवन भी विषाक्त कर दी है। तो फिर भी वो अकेला झेलते रहे, अकेला सब कुछ अपने ऊपर लेते रहे, फिर भी ससुराल वाले के लिए भी करते रहे और बिहार वाले के लिए भी करते रहे। आखिरी में क्या हुआ, उसे बच्चे हो गए, बच्चे की सब सोचा हम इस तरह कर रहे तो हो सकता है ये लोग हमारी मदद करेगा, हमारे साथ देंगे। इस तरह करते करते उसका ससुराल वाले भी उसको छोड़ दिए, उसे प्यार वाले भी उसे सिर्फ पैसा की पहचान आ गए जो ये सिर्फ पैसा जरूरत हो तो मदद करे, ना तो उसके पास जाए और नहीं तो उसकी कोई हालचाल पूछने की भी जरूरत नहीं है, वो अपने अपने रहे। तो उसको उनको सभी पता चल गए कि वो अपना आप ही सबको ढूंढ ढूंढ के हालचाल पूछता रहेगा और उससे गरीबी की दुखड़ा रोए तो वो मदद करता रहेगा। तो किस तरह मदद करेगा, कैसे मदद करेगा, कहाँ से लाएगा इतना पैसा, कहाँ से करेगा, किसी की शादी ब्याह का जो भी परेशानी सब उसके कंधे पे डाला जाता था। फिर भी वो करते रहे कि शायद वो सोचा कि जो हमारे भी इस तरह होगी हमारे साथ, ये हम हमारी खुद की अपने लोग हैं, हम कर रहे इनके लिए फैमिली वाले के लिए तो ये लोग भी हमारे साथ देंगे। हमारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और हमारे मतलब किसी की कोई सपोर्ट नहीं है तो मगर आखिरी में देखा गया ना कोई भी उसकी मदद नहीं की। वो अकेला ही बच्चे की परवरिश करते रहे, अकेला सब कुछ किए, कोई भी नहीं है उसका आगे पीछे, सिर्फ उनका रिश्तेदारों की यही है कि ज़रूरत हो तो तू कहाँ है और हमारी मदद कर। और वो भूल जाते थे, वो इतना सीधा इतना शरीफ की वो भूल जाते थे ये लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, हमारी मदद करते हैं, हमें फिर झूठा इल्ज़ाम लगाए कुछ भी लगा के हमें मतलब निकाल देते थे, हम रोते रोते घर वापस आते थे, वो भूल जाते थे। हाँ तुझे परेशानी हुई, अच्छा ठीक है मैं तुझे मदद कर दूँ, किसी तरह कर दूँ कि ऐसा कर कर के उससे बहुत ज़्यादा मतलब वो गिल्टी फील करने लगी। तब जब उनका बच्चे बड़े हो गए शादी ब्याह की मामला है तो कोई भी एक पर्सन भी आके उसके सामने खड़ा नहीं हुआ। वहाँ तक कि रिश्तेदारों की वो ट्रेन के टिकट काट के आने जाने के टिकट काटते सबको मतलब सारे सब वो अपने ऊपर लिए, तभी रिश्तेदार फर्शों की तरह आके खड़े हुए हैं। तब भी वो रिश्तेदार इस तरह शो कर रहे जैसे वो आके पूरा एहसान कर दी। तो इस तरह कितना दुख झेला होगा वो, और बाद में भी वो झेलते गए। अब उसको आंखें खोली कि नहीं मेरा बच्चे को ज़रूरत के टाइम कोई भी नहीं आए, अब वो उसको सबको देना मदद करना बंद कर दिए। तो अब भी सबको रंग दिखा रही है, सब आहिस्ता आहिस्ता सब निकल गए, कोई पूछता भी नहीं है, कोई खबर नहीं लेते हैं और वो
अगर कोई चीज़ की कोई अच्छा प्रोजेक्ट बना रही है या कुछ काम शुरू कर दिए, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिए, तो उसको टांग अड़ा रही है कि वजह से बिजनेस बंद हो जाए, बर्बाद हो जाए, वो आगे तरक्की ना कर पाए। उसके सगे अपनों ने इस तरह मतलब हरकत करते रहे। उसके फिर आंखें खोली है, वो डट के मुकाबला करते रहे सबसे, डट के, किसी को और विश्वास नहीं कर रहे, किसी की से अंधविश्वास करके वो और नहीं पहुँचते रहे, क्योंकि वो दिल में बहुत चोट खाई पहुँची। सभी ने उसे पीठ पीछे, बहुत ही पीठ पीछे, आमने सामने, सभी जगह में, रिश्ते नाते सब में उसका अकेला कर दिए। हर जगह झूठ मूठ चुगली करके, झूठ मूठ मिथ्या फैला के, झूठ मूठ, उसे सिर्फ अपने लोगों ने, मगर वो पीछे मोड़ के नहीं देखा कुछ। वो पहले तो वो गिर जाते थे, मतलब समझ में नहीं आता था उसे कैसे मतलब को हैंडल करे। वो कोई भी काम करता था सब बिगड़ जाता था, कुछ भी नहीं होता था, उसे उठने ही नहीं दिए। उसे फिर बहुत ही उसके मतलब उसे परेशान करते रहे। फिर वो अपना ठान लिए कि हम अब किसी को कोई मदद नहीं करने वाले, क्योंकि ये लोग मदद करने की लायक ही नहीं है। ये लोग तो सुविधावादी लोग हैं, फ़ायदा उठा रही है हमसे, यूज कर रहे हैं हमसे, मेरे से यूज कर रहे हैं, और कोई काम नहीं कर रहे। वो सिर्फ अपना पूंजी बढ़ा रही है और बैंक बैलेंस बढ़ा रही है, अपना गलती की मतलब गलती पर गलती करे रहा, और वो चाहते हैं कि ये तो हमारी मदद कर रहे हैं, तो मददगार को वो और यूज किए जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता जब उसे आंखें खोला, तो फिर वो अपने आप में एक इंसान समझ के अपने आप को दया करने लगी कि ये सब जंजाल को हटाना है। ये उनके अब फैमिली के लिए जो मरते थे अंधे की तरह, विश्वास करते थे, उन लोगों ने इतना धोखा दिया कि जो वो अब उसे बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं कर पाते। तो फिर वो सोच लिए कि हमें वो बहुत ही अपसेट, बहुत ही मतलब वो भरे ये ऐसे कैसे हो सकता है, जिससे हमने सब कुछ कमाई धमाई जो भी है सबको लुटा के सबको देते रहे, कर्ज ले लेके सबको मतलब उपकार करते रहे, और वो हमारे कुछ भी नहीं सोचा, कुछ भी नहीं समझा, सिर्फ हमें यूज करते रहे, और बस अपना काम बन जा रही है और हमें भूल जा रहे। तो फिर ऐसे फिर वो आप जग गए, अपने आप को दया करने लगे। तो भगवान ने उसे फिर सही रास्ता दिखाया और ये बोला कि तुम जो कर रही हो, जो सोच रही हो और जो कर रही हो वो सब ठीक है। तुम्हारी तो आंखें तो खुली, मगर बहुत देर से, अभी भी समय है। अभी भी कोई जो बोलते हैं ना, जब से जगते हो वहीं सवेरा शुरू होती है। तो तुम आप अपने ऊपर दया करो, अपना आप को सबके पैर के नीचे मतलब लेट मत जाओ, और जो कि सब तुम्हारे ऊपर से चढ़ के और अपना मंजिल पाने की चेष्टा करें। ये आदत छोड़ दो। तो वो आप ऐसा ही कर रही है, और फिर वो अभी बहुत ही सुकून से, शांति से है। सबसे किनारा कर लिया इन धोखेबाजों से, इन धोखेबाजों से, इन बेईमानों से वो किनारा करके अब वो एक बिल्कुल किंग ऑफ वर्ल्ड की तरह चल रहे हैं। वो बिल्कुल राजा की तरह, बिल्कुल रानी की तरह वो चल रही है। वो अपना आप को दया करना सीख गए, और ये झूठे लोगों से बचना सीख गए, और झूठे लोगों से दूर रहना सीख गए, और इन लोगों की मदद करना छोड़ दिए। अब इसी वजह से आप वो सही ढंग से सम्मान के साथ जी रहे। अपना आप को मतलब पहले वो इतना बीमार पड़ते थे, पहले हॉस्पिटल में वो दाखिल होते थे, कोई उसके आमने सामने नहीं है। हॉस्पिटल वाले कहते थे तुम क्या लावारिश हो, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं है। वो रोते थे, और फिर भी उसके भगवान उसको साथ दिए, और अब वो सही ढंग से जीवन बिता रही है। तो मेरा प्यारे प्यारे व्यूअर्स, मैं ये कह रही हूँ कि आप जो आंखें बंद करके अपना सबकी हाँ को एक्सेप्ट करते हो, उसे आप ऐसा करोगे तो बहुत पछताओगे। तो आप वापिस लौटो अपने आप के लिए, अपने आप को दया करो,
अपने आप की मदद करो और अपना जो परिवार है उसे देखो, उसकी मतलब जो अपना फैमिली है उसे देखो। और मैं ये नहीं कह रही हूँ सभी ऐसे ही है, सभी ऐसा नहीं है, कोई भी लोग के एक ना एक तो अच्छा निकाल ही जाते हैं। फिर भी आप सावधान तो रहना चाहिए आपको ना। सबके हाँ में हाँ भरना भी तो बहुत ही बेवकूफ़ी वाली बात है, जैसे कि वो पर्सन ने किया था। तो इसीलिए आप सोचो समझो, फिर आप हमें कमेंट करके बताओ कि हमारी ये रीडिंग आज के लिए जो था दया करो अपने आप को, ये कैसे लगे। और ये हम आप लोगों को बताना ज़रूरी समझती हूँ, तो कि आगे आप लोग ऐसे ही गलत कदम ना उठाए। जी, जब सांस है तो आशा है, कब तक हम जिएंगे हमें पता नहीं है। हमारे लिए अपना आप को हमें ठीक रखना है। हमारी सेहत अच्छा होना चाहिए, हमारे खान पान अच्छा होना चाहिए, हमारे रहन सहन अच्छा होना चाहिए, हम टाइम पे खाए, टाइम पे रेस्ट करना चाहिए, हमारे लिए सब कुछ चाहिए। उसके लिए हमें अपना आप को तैयारी करनी है। कोई नहीं करेगा तैयारी, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। सब अपना अपना काम में व्यस्त रहते हैं, अपना अपना ज़िंदगी बिता रही है अपना अपना ढंग से। तो आप भी अपना ढंग से अपना ज़िंदगी बिताने की कोशिश कीजिए। तो भी बस आज की रीडिंग यही था। देखते रहिए मेरा अगले वीडियो, कोई नई टॉपिक के साथ मैं आ रही हूँ। तब तक के लिए हम तो आपको यही दुआ करेंगे, सब खुश रहे, अच्छे रहे और सेफ रहे। थोड़ा भगवान की मतलब धन्यवाद जानाए कि भगवान ने आप लोगों को बिगाड़ने नहीं दिए, कोई मतलब गलत कदम उठाने नहीं दिए, पहले से आपका आंखें खोल दिए और आप भगवान की शुक्रिया अदा करें। ओके व्यूअर्स, आज की रीडिंग मैं यहाँ समाप्त करती हूँ। कोई नया वीडियो के साथ मैं आऊँगी, नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।